बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, ये तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान से एक बड़ी तादाद में लेबर सऊदी अरब में जाकर मुख्तलिफ शोबा जिंदगी में खिदमात सर अंजाम देती है और बहुत से पाकिस्तानी नौजवान वहां जाकर टैक्सी भी चलाते हैं। और जहां रोड पर गाड़ियां चलेंगी तो वहां पर हादसा होना तो मामूल की बात है। एक ऐसे ही हादसे में एक पाकिस्तानी नौजवान से सऊदी अरब में ड्राइविंग करते हुए एक नौजवान हलाक हो गया था और उसके बाद अदालत के अंदर मुकदमा चला तो उस पर यह भी साबित हो गया कि उसने जानबूझकर गाड़ी उस नौजवान पर चढ़ाकर उसे हलाक किया था और फिर उस पाकिस्तानी नौजवान को सजाए मौत सुना दी गई। सऊदीया के अंदर सजाओं के खिलाफ अपीलों का कोई मजबूत सिस्टम मौजूद नहीं है, लिहाजा उस ड्राइवर की सजा बरकरार रखी गई। मगर सऊदीया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने उसकी सजा कम करवाने के लिए हाथ पांव मारने की कोशिश की तो उस दौरान मरने वाले नौजवान के घर वालों ने राजीनामा करने के लिए तकरीबन 3.25 लाख रियाल मांगे। और ये बात याद रहे कि तकरीबन 3.25 लाख रियाल पाकिस्तान के 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बनते हैं और वो ड्राइवर शायद पूरी जिंदगी भी ड्राइविंग करके इतने पैसे ना जोड़ सकता। लेकिन इस दौरान अल्लाह ताला की एक खास रहमत हुई और अल्लाह ताला ने उस नौजवान की जान को बचाने के लिए अपने एक नेक बंदे के जरिए सबील पैदा की। पाकिस्तानी ड्राइवर की जगह सऊदी अरब के मशहूर शायर फाइज ने फी सबीलिल्लाह 2,70,000 रुपए उस मरने वाले सऊदी शहरी के घर वालों को दियत में अदा करके उस पाकिस्तानी का सर कलम होने से बचा लिया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उस नेक दिल अरबी शायर ने पाकिस्तानी नौजवान को भी 5,000 सऊदी रियाल तोहफे के तौर पर अता किए। और अपनी जान बच जाने पर पाकिस्तानी ड्राइवर किस तरह उस नेक दिल बंदे का शुक्रगुजार है वो साफ तौर पर इस वीडियो में देखा जा सकता है। यकीनी तौर पर सऊदी शायर फाइज कुरान मजीद की आयत की अमली तफसीर है कि जिसने एक इंसान की जिंदगी बचाई उसने पूरी इंसानियत को बचा लिया। जैसे ही ये वीडियो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अपलोड हुई तो लाखों पाकिस्तानी इस सऊदी शायर फाइज को दुआएं देने लगे कि उसने एक बेकसूर, मजबूर और बेकस मजदूर की मदद की है। अल्लाह ताला उस पर भी अपनी रहमत दराज करे। और दोस्तों, इसार और मोहब्बत का ये वाकया कोई पहली मर्तबा देखने में नहीं आया है, बल्कि कुछ साल पहले एक पाकिस्तानी ट्रक ड्राइवर लखमीर खान को भी एक सऊदी शहरी ने अल्लाह की रजा के लिए मुकम्मल दियत अदा करके बचाया था। लखमीर खान भी इसी तरह पाकिस्तान से रोजी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब पहुंचे थे और वहां पर ड्राइविंग शुरू की थी। सऊदी अरब पहुंचने के तकरीबन 8 माह बाद ही वो एक ट्रैफिक हादसे के मुर्तकिब हुए थे और उस हादसे में एक मासूम बच्ची और 2 खवातीन हलाक हुई थी। मसालिहती कमेटी के रुकन सकरान सवैती ने जब मकतूल के वरसा से राब्ता किया तो दियत का मुतालबा 2,25,000 रियाल का था। दियत अदा न कर पाने की वजह से लखमीर खान तकरीबन 44 माह से यानी करीबन 4 साल से कैदे बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहे थे। ये पाकिस्तानी ड्राइवर लखमीर खान शायद खुद भी जिंदगी से मायूस हो चुके थे, मगर फिर इस बेकसूर पाकिस्तानी की रिहाई के लिए और इसकी दियत अदा करने के लिए सऊदीया के मकामी बाशिंदों ने एक खुसूसी मुहिम शुरू की। मसालियाती कमेटी के रुकन सकरान सवेती ने कई अहले खैर के साथ मिलकर दियत की रकम इकट्ठी करने की मुहिम चलाई थी और उन्होंने कोशिश करके दियत की रकम तकरीबन 76,680 रियाल तक करवा दी। और एक मुखय्यर शख्स ने पूरी रकम सिर्फ इस शर्त पर पेश कर दी कि उसका नाम कहीं नहीं लिया जाएगा। दियत की रकम मुहिम के पहले ही रोज जमा कर ली गई और फिर वरसा के हवाले जब दियत की रकम की गई तो उसी दिन लखमीर खान को रहाई मिल गई। रहाई मिलने के बाद खान का कहना था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप और 4 बच्चों का वाहिद कफील था और अगर उसे फांसी दे दी जाती तो शायद उसके बूढ़े माँ बाप और उसके रिश्तेदार भूखे मर जाते। जिस अंदाज में वहां के मकामी लोगों ने उसके लिए ये चंदा मुहिम शुरू की थी ये साबित करता है कि वो लोग द्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासी है और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके अंदर रचा बसा है। चुनाचे इसीलिए ये लोग कैदियों की रिहाई के लिए कोशिशें करते हैं। दोस्तों, आप तक आज जो ये दोनों वीडियोस पहुंचाई हैं ये साबित करती हैं कि अहले खैर आज भी अरब में मौजूद हैं और ये जो हालात खराब होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है और ये कहा जाता है कि खुसूसी तौर पर सऊदी हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानी लेबर को टारगेट किया जाता है, ये एक प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ नहीं है। इस बात में कोई शक नहीं है कि कहीं भी बुरे लोग मौजूद होते हैं और जिस तरह सऊदी कफील पाकिस्तानी मजदूरों के साथ बुरा सलूक करते हैं
तो इसी तरह पाकिस्तानी मजदूर भी कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलव्वस हो जाते हैं और मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तो चाहे ये सऊदी हों या पाकिस्तानी, ये बेहद जरूरी है कि ऐसे क्रिमिनल लोगों की निशानदही की जाए और उन्हें करार वाकई सजा भी दिलवाई जाए। तो वहीं ये भी लाजिम है कि वो खूबसूरत मिसालें जो हमारे सामने आती हैं उन्हें दूसरों के साथ भी शेयर किया जाए, ताकि जितनी भी मनफी कैंपेन चलाई जाती हैं उनका खात्मा हो सके। अपने मुल्क में रोजगार के मौके ना मिलने के बायस पाकिस्तान के खसूसन नौजवान बहुत बड़ी तादाद में बैरून मुल्क का रुख करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से 2013 तक तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख पाकिस्तानी नौजवान मुलाजमत के लिए बैरून मुल्क सफर कर चुके हैं, जिनमें से ज्यादा तादाद यानी कि तकरीबन 1 करोड़ लोग खलीजी ममालिक गए और खलीजी ममालिक में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात सरे फहरिस्त हैं। जहां हिजाज मुकद्दस उनका दूसरा घर है, तो वहीं पाकिस्तानी लेबर को सऊदी कफीलों के हाथों पेश आने वाले वाकयात से हम आगाह होते हैं। सऊदी कवानीन के बायस और बाज कफीलों की हरकत के सबब बदकिस्मती से ऐसा तासुर कायम हो चुका है कि जैसे सऊदी अरब में पाकिस्तानी तारिकीन वतन इंतहाई मुश्किलात में रहते हैं और इन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तासुर हकीकत से बिल्कुल बरक्स है और जितनी भी मनफी कैंपेन चलाई जाती हैं इनका खात्मा होना चाहिए। हरम और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर सऊदी अरब में होने की वजह से ये अर्ज़े मुक़द्दस तमाम लोगों के लिए मोतबर है, तो वहीं ये पाकिस्तानियों के लिए तो खुसूसन दूसरा घर है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि रोजी कमाने की गरज से मिलियंस पाकिस्तानी यहाँ पर मुकीम है और वो सालाना अरबों डॉलर्स पाकिस्तान भिजवाते हैं और इन दोनों इस्लामी ममालिक में बरादराना ताल्लुकात दुश्मन ममालिक के दिल में खटकते हैं। चुनाचे वो इस हवाले से तरह तरह की प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाते रहते हैं और बाज़-औक़ात तो यूं भी होता है कि सऊदी अरब में होने वाले किसी जुर्म का मलबा पाकिस्तानियों पर डाल दिया जाता है, यानी अगर मुजरिम की कौमियत पाकिस्तानी नहीं भी होती तो उसे भी पाकिस्तानी बताया जाता है, यानी सोशल मीडिया के जरिए उसकी तशहीर की जाती है ताकि वहां के मकामी लोगों में पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत उभारी जा सके। लेकिन फिलहाल तक तो वो लोग इसमें कामयाब नहीं हो सके हैं, क्योंकि हर बाशऊर सऊदी शहरी जानता है कि पाकिस्तानी जो वहां पर काम करने की गरज से मुकीम है वो सऊदी अरब की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। और ये जो 2 वाकयात आपके साथ शेयर किए हैं ये इसी बाहमी मोहब्बत का शाखसाना है। अगर उन सऊदी शहरियों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए मोहब्बत ना होती तो वो कभी भी उनकी जान बचाने के लिए मैदान अमल में ना आते। हम वहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी लेबर से भी गुजारिश करना चाहेंगे कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, अगर कोई उनका वाहिद कफील कोई उनके साथ बुरा सलूक करे तो कम से कम वो तमाम सऊदी शहरियों को ऐसा बनाकर पेश ना किया करें। जितना मुमकिन हो सके वो खुद को क्रिमिनल एक्टिविटीज से दूर रखें और सऊदी कवानीन का एहतराम करें, क्योंकि ये वो मुल्क है जिसने आपको तब जगह दी है जब आपके अपने मुल्क में आपके लिए मुनासिब मौके मुयस्सर न थे। उम्मीद है कि आप हमारी बातों को सुनेंगे और इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे और आपको हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद भी समझ आ गया होगा। अगर आप इससे इत्तफाक करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इस वाक़े के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।